एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हमने एक टॉपिक समझा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जब तक किसी चीज को प्रैक्टिकली हम एक्सपीरियंस नहीं करते तो अच्छे से क्लियर नहीं होती। समझ तो आ जाता है बट क्लियर भी तो होनी चाहिए। तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन करा रही हूँ जिससे बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए कि भाई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की वर्किंग कैसे करनी है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कैसे करना है। ठीक है, जल्दी से समझते हैं। अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही होगी तो प्लीज एडजस्ट। वैसे मैं डिक्टेट कर रही हूँ, अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हो। क्या क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ठीक है, दो पार्टनर है ए एंड बी, उनकी रेशियो है 3:2 विद कैपिटल 3 लाख एंड 2 लाख। उनकी 3 लाख और 2 लाख कैपिटल है। ऑन 1 जून 2022 ए एंड बी गिव लोन ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख। अब देखो समझने वाली बात क्या है, क्या क्या हमें एग्जाम में इसको कैसे करना है। जब भी आप क्वेश्चन रीड करते हो, पार्टनर्स देखो भाई, मेरे ए और बी पार्टनर है, उनकी रेशियो है 3:2। समझ आ गया। उनकी कैपिटल अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इसकी कैपिटल है 3 लाख रुपए, इसकी कैपिटल है 2 लाख। मैं थोड़ा छोटा लिख रही हूँ पर मैं बोल रही हूँ, आप उसके साथ लिख सकते हैं। हमें ये कंक्लूजन निकालना है अपनी स्टार्टिंग वाली 2 लाइन से। निकल गया। एक बार कह रहा है ऑन 1 जून, उन्होंने 1 जून को 2022 में लोन दिया। ए ने और बी ने दोनों ने ही फर्म को लोन दिया 2 लाख का और 1 लाख का। ठीक है, ए ने 2 लाख का लोन दिया और बी ने 1 लाख का लोन दिया। तो दिस इज द कंक्लूजन। हमने 3 लाइन पढ़ी, इसमें कंक्लूजन निकल गया। ए एंड बी आर द 2 पार्टनर, 3:2 उनकी रेशियो है। दिस इज द कैपिटल। 1 जून को लोन दिया है ए एंड बी में 2 लाख का और 3 लाख, 2 लाख का और 1 लाख का। अब कह रहा था पार्टनर हैव नॉट एग्रीड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन बाय पार्टनर। अब देखो यहाँ पे जो बात है ये मैंने जानबूझकर डाली है कि आपको एक रिवीजन हो। यहाँ पे जो हमने फंडामेंटल्स पढ़े हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड में या पार्टनर्स एग्री ना करें कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उनको मिलेगा उनके लोन पे, तो क्या होगा। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या होता है, 6% पर एनम उनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अगर सपोज करो उनकी पार्टनरशिप डीड होती तो यहाँ पे उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होता 9%, 10%, कुछ भी जो उन दोनों ने आपस में मिलकर डिसाइड किया होता। अब नहीं लिखा तो हमें 6% पर एनम लेना पड़ेगा, इसी पे उनको इंटरेस्ट देंगे हम। अब कह रहे डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ठीक है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर तक चलता है। तो हमें निकालना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर। तो कह रहा है वो प्रॉफिट बताओ एट द एंड जो हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट प्रॉफिट विच वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स। उसको करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, 3 केसेस दिए हैं, पढ़ना अच्छे से। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 20,000। प्रॉफिट लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, प्रॉफिट। अभी मैंने समझाया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट टर्म देखनी है। यहाँ लिखा है प्रॉफिट, तो इसका ये मतलब है कि नेट प्रॉफिट नहीं है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ये वो प्रॉफिट है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से पहले निकला है। ठीक है, वो अभी इसमें से एक्सपेंसेस लेस करने तब जाकर हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा। तो देखो यहाँ पे 20,000 हमारा प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करनी है, देखो ए ने 2 लाख का, पहले ए का इंटरेस्ट निकालते हैं। पहले इंटरेस्ट ऑन एज लोन, ए ने जितना लोन दिया उस पर इंटरेस्ट निकालते हैं। 2 लाख का अमाउंट है, ठीक है, 2 लाख पे इंटरेस्ट देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम, 6/100 परसेंटेज को चेंज करेंगे, नीचे 100 आ जाएगा। अब इधर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन्होंने जून में हमें लोन दिया है तो टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी टाइम पीरियड है, या तो पूरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट ईयर हो जाता तो इतनी ही वर्किंग होती। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि जून में दिया है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब, कितने महीने वो पैसा फर्म यूज करेगा उतने महीने का ही इंटरेस्ट पे आउट होगा। अब कितने हो जाएंगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब एंड मार्च, 31 मार्च, डेट आर 10 मंथ्स। ठीक है, 10 महीने जो फर्म है वो इस पैसे को यूज कर रही है, तो 10 मंथ्स का इंटरेस्ट उसको पे करना है। ठीक है, बहुत आसानी से कैलकुलेशन करनी है, ये तो हम बेसिक मैथ्स है। यहाँ पे तो 0 से 0 कैंसिल की, 6 1 जा 6 2 जा, 2 से इसको कैंसिल किया, 10,000। द अमाउंट इज 10,000।
10,000 रुपए इसका इंटरेस्ट आता है। व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन एज लोन? 10,000 रुपीज। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन बी, जल्द मेरे निकालने से पहले आप निकाल के बताइए कि बी के लोन पे हम कितना इंटरेस्ट पे करेंगे। 1 लाख इसका अमाउंट है, सेम इसने भी 1 जून को दिया है, 6% पर एनम से मिलेगा, 10 मंथ्स हो जाएगा 5,000 रुपए। इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा? 5,000 रुपए। ठीक है, क्लियर है? अब इधर देखो, ये 15,000 रुपए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये 15,000 रुपए हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मतलब नेट प्रॉफिट निकालने से पहले हमें ये पे करना ही करना है। तो हमारा प्रॉफिट कितना है? 20,000। 20,000 में से हम ये 15,000 रुपीज लेस कर देंगे तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा वो आ जाएगा 5,000 रुपए। 5,000 हम ए एंड बी के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके फिर डिस्ट्रीब्यूशन की वर्किंग करेंगे, वो तो अभी नेक्स्ट पार्ट है। बट अभी यहाँ पे देखना है कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना आया, वो आ गया 5,000 रुपए। सेम अब इधर देखो, यहाँ क्या बोला हुआ है भाई? लॉस। यहाँ दिया हुआ है लॉस। ये लॉस कौन सा है? ये वो लॉस है कि अभी भी हमने इंटरेस्ट ऑन एज लोन पे नहीं किया है और बीज लोन पे नहीं किया। अगर यहाँ पे नेट लॉस लिखा होता ना तो उसका मतलब था दोनों को पे कर चुके हैं, तो यहाँ पे बिफोर नहीं आता, कुछ नहीं आता, ओनली द नेट लॉस विल बी रिटर्न हियर। तो सीधी सीधी वर्किंग होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर कर देते, जो हमारा नेट लॉस है उसको हम डेबिट साइड ट्रांसफर करके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन की वर्किंग स्टार्ट करते। बट यहाँ पे दिया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज ₹25,000। अब 25,000 रुपए उसका लॉस है, लेकिन अभी इसने ये दो चीजें पे आउट नहीं की है, इसको पे करेगा तो देखो क्या होगा, ये तो पे करना पड़ेगा ना 15,000 रुपए, ये 15,000 तो पे करने ही करने पड़ेंगे। जब ये 15,000 रुपए वो पे करेगा तो उसका जो नेट लॉस होगा ना दैट विल बी कितना, ये एड ऑन हो जाएगा 40,000। 40,000 विल बी नेट लॉस जो पार्टनर्स को बियर करना ही करना है। समझ आया? आप अच्छे से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो या रिटर्न डाउन कर लो। ठीक है, अगर लॉस होता है तो उस लॉस में से हमें पे आउट करना ही करना है। जो रिमेनिंग बच गया, अब देखो इनका लॉस 15,000 रुपए हो गया, 15,000 रुपए और जोड़कर 40,000 रुपए इनका नेट लॉस है, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो खर्चे थे वो भी ऐड होंगे। ठीक है, तो लॉस बढ़ेगा ही ना, ऑब्वियसली लॉस बढ़ेगा। अब इनका जो डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस है वो है 40,000। क्लियर है? अब अच्छे से और समझने के लिए मैंने देखो जो थर्ड पार्ट लिया है वो क्या लिया है? नेट प्रॉफिट लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं इसको इरेज करती हूँ थोड़ा सा स्पेस के लिए। अब जो नेट, मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया? यहाँ पे मैंने बोला है जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट इज 15,000। जो नेट प्रॉफिट हुआ है हमारा दैट इज 15,000। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैंने वो बात बोली थी, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का क्या मतलब है कि इसमें से हमने ये जो खर्चा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जो एक्सपेंसेस हैं, जो कि हमें जो हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, जो हमें पे करने ही करने हैं, उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। ये दोनों हमने इसका मतलब इस केस में पे आउट करे हुए हैं। तो दैट मीन ये नेट प्रॉफिट डायरेक्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ P&L में ट्रांसफर हो जाएगा 15,000 रुपीज। इसके बाद हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की वर्किंग करेंगे। समझ आया कैसे करनी? अब ऐसा नहीं कि ये वाले क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं भाई। एमसीक्यू में भी पूछ लेगा कि बताओ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना है बिटवीन द पार्टनर्स बिफोर पेइंग इंटरेस्ट, रेंट, ये सारी वर्किंग है, तो हमें करना पड़ेगा। वहां पे 4 ऑप्शन दिए होंगे और वहां पे हमें अपनी कैलकुलेशन इतनी फास्ट करनी पड़ेगी कि एक मिनट में ही, 2 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी, 1 मिनट में ही हमें अपना पूरा क्वेश्चन हमें रीड भी करना है, कंक्लूजन में निकालना है, वर्किंग भी करनी है और सही टिक मार के उसको पेपर में भी लिखना है। तो समझ आया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। अब हमारा अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी वो होगा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अकाउंट बनवाने के बाद जो छोटी छोटी वर्किंग्स हैं वो सिखाऊंगी। अभी इंटरेस्ट ऑन लोन, ये तो पार्टनर ने
लोन दिया था फर्म को, दोनों ही पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, हमने उसकी वर्किंग की है। अभी जब फर्म पार्टनर्स को लोन देता है उसकी क्या वर्किंग होगी, रेंट। एक रेंट, अगर सपोज करो यहाँ पे रेंट भी होता, ए और बी में से किसी ने रेंट भी पे किया होता, अपनी लैंड को रेंट पे दिया होता, तो हम उसको रेंट भी पे करते, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की वर्किंग करेंगे, उसके बाद जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसको अकाउंट अप्रोप्रिएशन और पीएनएल के अकाउंट में से ही 1 by 1 हम समझेंगे। समझ आया इतना आपको टॉपिक? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।